ये कौड़ियों की माला है। आज हम इसे आपके गले में डालते हैं। आज से आप अपने प्राण को प्रजा के खातिर कौड़ी के समान समझना। जी पिताश्री। शंभू बेटा, ध्यान रखिएगा, कोई भी परिस्थिति आए, ये माला गले से नहीं उतारिएगा। इस विशाल मुगल छावनी में पुरंदर के नीचे आपको कहीं डर तो नहीं लगता? खान साहिब, जिसका जन्म पुरंदर के ऊपर हुआ है तो नीचे आने से थोड़ी ही डरेगा। खान साहिब, कल आपके दिलरुबा से शूर नहीं निकाले तो खामोश! महाजगदम्बे, राजकुमार को सही सलामत रखिए। हे भगवान, दिया बुझ गया। माँ जगदम्बा, ये क्या है? हमारी चिंता का सारा भार अब आप पर है। हमारा बेटा फूल सा खिला हुआ गया है, उसी तरह वापस आना चाहिए माँ। माँ जगदम्बा, हमसे कोई कमी हुई है क्या आपकी सेवा में? समय समय पे पूजा होती है, आपके दीपमाला के लिए हम याद से तेल भेजते हैं। फिर भी हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन ऐसे संकेत मत दीजिए माँ। पुतला रानी, क्या हुआ? मिर्जा राजा के छावनी में कुछ गड़बड़ हुई है। कैसी गड़बड़? क्या हुआ है? अजी, अपने राजकुमार और दिलेर खान, उन दोनों में बहस हो गई। क्या बोल रही हो तुम? कैसी बहस हो गई? और ये सब तुमको किसने बताया? अभी ये बातें छुपी रहती है क्या महारानी? सुंदरी, असल में क्या हुआ है, पूरी बात बताओगी क्या? वहाँ छावनी में हमारे बेटे पर बुरा समय आया है और तुम यहाँ पर मुंह में दही जमा कर बैठी हो। तुम में थोड़ी भी शर्म बाकी है क्या? वहाँ क्या हुआ होगा क्या मालूम। हमारे बेटे छावनी में गए हैं तब से राजगढ़ पर हमेशा के लिए तलवार लटकी हुई है। शंभू राजा, मेहमान नवाजी के तौर पर हम आपको नजराना इनायत करना चाहते हैं। दादाजी, हम तो आप ही के हैं, मेहमान नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन कुछ रस्मो रिवाज होते हैं। मुगल सल्तनत की ओर से सुरमा दिलेर खान अपने हाथों से नजराने से नवाजेंगे आपको। गुस्ताखी माफ मिर्जा जी, लेकिन हम? दिलेर खान, गुस्सा छोड़ दीजिए। जितना ही झगड़ा उतना ही प्यार। खान साहब, इनके पिताश्री ने 23 किले और 4 लाख मुल्क दिया है। चलिए, हमारी तरफ से दे दीजिए। ठीक है मिर्जा जी, जैसा आप चाहें, इंशाअल्लाह। और हमारी तरफ से आपको एक हाथी भी भेंट दिया जाएगा। और हाथी का नाम है सूरज। हाथी तो आपने देखा होगा ना? हाथी? एरावत को देखा है हमने। अमृत मंथन से निकला था वो? हाँ। कहाँ?
यह शहरादरी ही हमारी ऐरावत है। हजारों लाखों हाथी एक बाजू में और ये एक बाजू में। इसकी पीठ पर हम बैठे हैं, इसकी आंचल में हम खेले हैं। उनकी सूंड से जब पानी बरसता है तभी संसार के सारे जलधारों में से फव्वारे उड़ने लगते हैं, नदियां भर के बहने लगती है। काला कबिन्या अरावत जब टक्कर मारता है तभी सामने वालों के होश उड़ जाते हैं। शंभू राजा वाह। अवसर आने पर आपके हाथी को कलाई में बांधकर राजगढ़ पर लेकर जाने वाले बहादुर लोग हमारे साथ हैं। लेकिन हमारे ऐरावत को दिल्ली तक कैसे लेकर जाएंगे? शंभू राजा, बड़ा ही तेज दिमाग है आपका। नहीं मिर्जा राजे, मैं तो शंभू राजे को उसी वक्त तेज दिमाग समझूंगा जब ये शतरंज में आपको हरा दे। क्यों शंभू राजे, शतरंज खेलोगे ना मिर्जा जी के साथ में? शंभू राजा, हमारे साथ आप शतरंज खेलोगे? हाँ, खेलूंगा, जरूर खेलूंगा। एक बात अच्छी तरह से समझ लो शंभू राजे, ये मिर्जा जी हैं, इनको आज तक शतरंज में कोई नहीं हरा सका। तीन लोग एक साथ खेलते हैं और हारते हैं। अगर आप शतरंज में मिर्जा जी से हार गए तो क्या देंगे आप? खान साहब, अगर दादाजी हार गए तो क्या दोगे हमें? शंभू राजे, ये मुगल सल्तनत है, जो मांगोगे अता किया जाएगा। ठीक है। शह और मात। मिर्जा राजा, हमारे युवराज शंभू राजा ने आपके राजा को मार दिया। हाँ, हम हार गए। वाह शंभू राजा वाह, आज तक हम हारे नहीं थे, पहली बार आपने हमें हराया है। दादाजी, हमें माफ करना। नहीं नहीं बेटा शंभू, खेल में हार जीत तो चलती रहती है। ठीक है, जो भी मांगना चाहते हो मांग सकते हो शंभू राजे। ये शतरंज है, इसमें 64 घर है। सही कहा। हमें ये एक घर पर एक ज्वार का दाना, दूसरे घर पर 2 ज्वार के दाने, ये तीसरे घर पर 4 ज्वार के दाने। वाह शंभू राजे वाह, मांगा भी तो क्या मांगा,
ज्वार के दाने, वो भी 64 घर ज्वार के दाने। अरे मांगना ही था तो मोती मांग लिए होते। वैसे वो कहावत है ना कि इंसान अपनी औकात देखकर ही बात करता है। जितना मांगा है उतना दिया तो भी बहुत है। मिलेगा शंभू राजे, अभी और इसी वक्त मिलेगा। सूरज सिंह, ज्वार की गोनी लाने को कहो। दादाजी, सर्वप्रथम कितने दाने लगेंगे उसका हिसाब कीजिए। तब तक हम स्वराज्य से बैलगाड़ी बुला लेते हैं। बैलगाड़ी? इसीलिए कह रहे हैं ना, हिसाब कीजिए। कालू जी चाचा, इस पहले घर में 1, दूसरे घर में 2, तीसरे घर में 4, चौथे घर में 8, पांचवें घर में 16, छठे घर में 32, सातवें घर 64, आठवां घर 128, नौवां घर में 256, 10वां घर 512, 11वां घर 1024। गिनने से क्या फायदा? हिसाब कीजिए। 15वां घर में दाने होंगे 16,384। 16वें घर में 32,768। आगे का हिसाब कीजिए। 24वें घर में दाने होंगे 8,38,08,608। ये 32वां घर, यहाँ 2 खरावट 14,74,83,648 दाने हैं। दिलर खान साहब, अभी तो हम सिर्फ 32वें घर में हैं और हमें 64वें घर तक जाना है। ओम शरण चंडी। ये तो चमत्कार है शंभू राजा, चमत्कार। दादाजी, हम जब 64वें घर में जाएंगे तो अगर पूरे हिंदुस्तान के पूरे ज्वार को एक जगह रखे तो वो भी कम पड़ जाएंगे। और आप क्या, आपकी मुगल सल्तनत भी हमारे शब्दों पर खड़ी नहीं उतर सकती। शंभू राजा अद्भुत। आज तक हम शतरंज खेलते आए थे और इन 64 घरों के राजा को समझते थे, लेकिन आज आपने हमें इस शतरंज के खेल का अर्थ समझाया है। धन्य हो शंभू राजा, धन्य हो। इस कुंवर की बुद्धि की कसौटी हम नहीं ले सकते। खान साहब, जाइए, जाकर अपने तंबू में सो जाइए। शंभू राजा। वो बैलगाड़ी वापस भिजवा देता हूँ। इजाजत दादाजी। इजाजत है। शिवा के समान है, भगवान में प्राण मात्र भूमि पर जान है। धर्मशील शौर्यवान छत्रपति जाना। मिर्जा जी, ये सब क्या है? हम अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। खान साहब, ये खेल है और खेल में जिंदा दिली होना बहुत जरूरी। खेल आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं। हम शंभू को यूं ही नहीं जाने देंगे, मार देंगे उसको। होश में आइए खान साहब, हमने शंभू की हिफाजत का वचन दिया है सिवा को। वचन आपने दिया है, हमने नहीं। हम शंभू को। दिलेर खान, अपनी जबान को लगाम दो और अपने जज्बातों को काबू में रखो। ये सियासत है और सियासत ठंडे दिमाग से की जाती है, बौखला कर नहीं। मिर्जा जी, बस।
खामोश रहने में तुम्हारी भलाई है। हम तो खामोश रह सकते हैं मिर्जा जी, लेकिन हमारी तलवार खामोश नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। खंजर है, पर मराठों की जात है। पीठ पीछे वार नहीं करेंगे, वार किए तो सामने से सीने पर करेंगे। खान साहब जिसका जन्म ही पुरंदर के ऊपर हुआ है, वो नीचे उतरने के लिए क्यों डरेगा? हो कौन? हम मराठा खून हैं, जहाँ अन्याय होगा चुप नहीं रहते। कि उस सिवा के पास भी एक दिलरुबा है। उसके पास? नहीं तो है दिलेर खान है, उसके पास भी एक दिलरुबा है। उसका नाम है संबा। शंभू राजा, मां जगदम्बे, आयुष्मान भव। रानी माँ, हमें लग रहा है कि हम कोंकण जाकर आए, एक नई मुहिम तैयार की है। पहले हमारे बच्चे को हमारे पास लेकर आइए, फिर नई मुहिम की तैयारी कीजिए। रानी माँ, हमने अगर शंभू राजा को बुलाने की इतनी जल्दबाजी की तो उन्हें हमारी कमजोरी दिख जाएगी। और कुछ अनहोनी हो गई तो? हमने उसकी अच्छे से पुष्टि की है। बाल राजा के बाल तक को कुछ नहीं होगा मिर्जा राजा की छावनी में। हमें ज्ञात है राजा मिर्जा दिल के सच्चे हैं, हिंदू हैं, प्रभु रामचंद्र के वंशज के हैं, नेक हैं, ईमानदार हैं, सब कुछ पता है हमें। लेकिन मिर्जा औरंगजेब का गुलाम है, उसकी हर एक चाल औरंगजेब के हित के लिए ही होती है। और उस पर वो दिलेर खान, उस पर हमें जरा भी यकीन नहीं है। ठीक है, हम मिर्जा राजा को पत्र भेजते हैं। अब क्या करना है वो आप देख लीजिए, हमें सिर्फ हमारे शंभू राजा दिखने चाहिए, सही सलामत। युवराज, दूध लेकर आया हूं। दूध पी लीजिए, मैं अभी आता हूं। लगता है हाथी बेकाबू हो गया है, मैं देख कर आता हूं। जगदम्ब,
मारा जाएगा हुजूर, और तड़प तड़प कर। विभूति तो रह ही गई, माँ शरकाई की। तात्याबा, तात्याबा, आया जी। लगाई जंजीर और ले गए हाथी को। दूध का बर्तन खाली हो गया। मलाई आ गई है। हे भगवान, अभी आया मैं, छान के लाता हूँ। दीजिए, आप अभी रुकिए। हाँ, अरे अरे अरे, आंखें फूट गई है क्या तुम्हारी? हैं? तात्याबा, गिर जाने दीजिए। चांद, तुम्हें लगा तो नहीं ना? चांद, युवराज, वो सुन नहीं सकता, उसको बहरा कर दिया ना। ये दूध तुमने गिराया? चांद! खान साहब। शंभू राजे, ये बहरा है, अंधा नहीं है। क्यों गिराया दूध? मैं इसका सबक तुम्हें सिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। इसने दूध नहीं गिराया। इसने नहीं गिराया तो फिर किसने गिराया? दूध गिरा नहीं, हमने फेंका दूध। क्या? दूध तुमने फेंका? क्यों? खान साहब, दूध के ऊपर मलाई हमें पसंद नहीं, इसलिए हमने फेंका। बड़े तेज और गरम मिजाज के हो तुम। कोई शक? कोई शक नहीं शंभू राजे, लेकिन वक्त आने पर हर चीज ठंडी हो जाती है। ठंडी। कौन हो तुम? हम सचिव हैं हुजूर, शिवाजी महाराज के सचिव बालाजी आओ जी। यहाँ किस लिए आए हो? हुजूर, मिर्जा राजा को खत देना है। मिर्जा राजा का खत से क्या काम? खत में क्या लिखा है? हुजूर, गोकुल अष्टमी नजदीक आ रही है, युवराज को कुछ दिनों के लिए राजगढ़ भेज दीजिए, ऐसा लिखा है खत में। खत नहीं, अर्जी लेकर आओ, फिर सोचेंगे। हुजूर, अर्जी? हाँ, अर्जी। अर्जी दे दो बादशाह के नाम पर, फिर वो अर्जी हम दिल्ली दरबार भेजेंगे, वहाँ से इजाजत मिलेगी, फिर हम आपको इजाजत देंगे। पर उसमें बहुत वक्त लगेगा हुजूर। दरबारी काम है, वो भी दिल्ली से। मिलेगी इजाजत, पहले अर्जी लेकर आइए। हुजूर, लेकिन दिलेर खान ने एक बार जो कह दिया वो कह दिया। आप जाइए, अर्जी लेकर आइए।
हम राजगढ़ पे नहीं होंगे तब आप शंभू की तरह बर्ताव करेंगे। गोकुल में बाल कृष्ण की मनमोहक लीलाएं, यमुना के तट पर चिट चोरने वाला उसका नटखटपन, यशोदा माता का ममता भरा आंचल और गायों और बछड़ों का प्रेम, वो नटखटपन, वो लीलाएं देख के तृप्त तृप्त हो रहा हूँ। बाल कृष्ण हंसते हैं तो हजारों कमल खिल उठते हैं। वो हट करते हैं तभी उनकी हट को पूरा करने के लिए नंद राजा को कितना अनाड होता है। पर भगवान का हंसना, भगवान का खेलना, खिलखिलाना राक्षस को थोड़ी पसंद आने वाला है। नहीं पसंद आएगा। मथुरा में कंस अस्वस्थ हो गया, उससे क्रोध आ गया और ये रुकना चाहिए। इसके लिए स्वयं बाल कृष्ण को उसने मथुरा बुला लिया। उसने अक्रूर को भेजा उसे लाने के लिए। बाल कृष्ण को मथुरा जाना ही पड़ेगा। अपना बाल कृष्ण जाएगा, इस विचार से ही पूरे गोकुल का दिल भर आया। उस दुष्ट कपटी कंस ने पहले ही बाल कृष्ण के दूसरे भाइयों को मार डाला था, परंतु फिर भी उसकी क्रूरता समाप्त नहीं हुई थी। अब तो स्वयं बाल कृष्ण को ही उसने मथुरा बुला लिया था। अक्रूर के साथ जाने के लिए बाल कृष्ण निकले। गोपियां रोने लगी। गायों और बच्चों की ध्वनि से आकाश भर गया। बांसुरी उदास हो गई और उसके सारे दोस्त तिलमिला उठे। यमुना का पानी भी ढह गया था। वो जाने के लिए निकला। वो रथ में भी बैठ गया। यशोदा माता की ममता की डोर टूट गई और फिर वो रोने लगी। रुको कान्हा, रुको। हम हमारे बाल कृष्ण को मथुरा नहीं जाने देंगे। हम हमारे शंभू राजा को मथुरा नहीं जाने देंगे। हम हमारे शंभू राजा को मथुरा नहीं जाने देंगे। रानी माँ, रानी माँ। पंडित केशव, कृष्णा कथा रोक दीजिए। लेकिन हमारे बाल राजा कंस के डेरे में है। वो गढ़ पे नहीं है, तो फिर ये कृष्णा कथा सुनने का क्या मतलब? पुतला रानी जी, शंभू राजा अगर गढ़ पर नहीं आए तो हम उन्हें मिलने जाएंगे और ये संदेश शिवाजी को दे दीजिए। जी। सबको डर जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। डरेंगे नहीं तो और क्या होगा? कैसी कैसी बातें सुनने में आती हैं और हिम्मत छूट जाती है। कौन सी बातें? सब अफवाहें होती हैं। रामनगर के राजा के बेटे को बंधक बना के बुला लिया और फिर बाद में छोड़ा ही नहीं। सच है या झूठ? पुतला रानी जी, पेट और चौथिया, इनके राजपुत्रों को भी इसी मिर्जा राजा ने बंधक के तौर पे डेरे पर बुला लिया था और फिर राज्य हथिया लिया। ये भी सच है ना? हाँ। ये पता होने के बावजूद भी आपने अपने बेटे को भेजा, इसका मतलब क्या? आप साई रानी को दिया हुआ अपना वचन भी भूल चुके हैं क्या? पुतला रानी जी, हमारे साथ ऐसा कुछ भी घटने वाला नहीं है। समझदारी के चूल्हे के सामने बैठकर समाधान की गर्माहट लीजिए और दीजिए। फिर हम चुप बैठेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर इस मिर्जा राजा का कपटीपना अगर हमें ज्ञात होता तो शंभू राजा को हम राजगढ़ की सीढ़ियां ही उतरने ना देते। पुतला रानी जी, आप चिंता मत कीजिए। हमने बालाजी अवजी को पत्र लेकर भेजा है। वो आप देख लीजिए। त्योहार पर राजकुमार गढ़ पर होने चाहिए। इतना बड़ा कृष्णाष्टमी का त्योहार, हर घर में बाल कृष्ण हंसेंगे, नाचेंगे, दही हंडी फोड़ेंगे, गोपाल कला करेंगे और हमारे बाल कृष्ण कहाँ हैं? कंस की कैद में। रानी जी, आपके बाल कृष्ण भी गोकुल में आएंगे। आना ही होगा। रानी माँ ने कृष्ण कथा सुनते वक्त केशव पंडित को रोक दिया, आपको पता है? उन्होंने नहीं सुनी कृष्ण कथा।
आप सब सिर्फ थोड़ा धैर्य रखिए। आपकी कमजोरी तुरंत ही पंख पसारे हुए शत्रु के पास पहुंच जाती है, क्योंकि वो हमारी होते हुए भी शत्रु के जाल में रहती है। इसलिए कह रहे हैं, थोड़े संयम से रहिए और त्योहार मनाइए। प्रजा को भी दिलासा मिलती रहेगी। देखते हैं रानी माँ क्या कहती हैं। बुखार कम हो गया है। पहले से बेहतर है अब। रानी माँ ऐसे बीमार कभी नहीं हुए थे। शंभू राजा छावनी में गए और रानी माँ की तबीयत बिगड़ गई। देखिए उनका चेहरा कितना फीका पड़ गया है। मुझे समझ में आ रहा है। ये लीजिए दवाई। राजवैद्य ने कहा है थोड़ी दवाई दे दीजिए, उन्हें भूख लगेगी। अरे स्वरा, क्या हुआ है हमें? कभी कभी ऐसी बेचैनी हो जाती है, मुंह से स्वाद चला जाता है। शंभू बेटे का कोई संदेश आया? नहीं, स्वराज्य के संदेशवाहक खत लेकर गए हैं। ठीक है, उनके आते ही हमें खबर दीजिए। और अब हमें थोड़ा आराम करने दीजिए। आप जा सकते हैं। और दवाई? महारानी, अगर ये बीमारी जल्दी दूर करनी है तो एक ही इलाज है। छोटे राजा को जल्द से जल्द ले आइए। हाँ धरा, एक बार छोटे राजा दिख जाए तो रानी माँ ठीक हो जाएंगी। युवराज, क्या हुआ? कुछ नहीं। माताश्री की याद आ रही है? नहीं। मुंह देखिए कितना सूख गया है। भूख लगी है क्या? कुछ खाने को दूं? नहीं चाचा। ठीक है, आप बैठिए, मैं यही हूँ। दिलेर खान, देखा ऐसे गुणमान बच्चे को कैसे जकड़ कर रखा है। अब तो ऐसा लगता है जाकर उसकी जान पे वार कराऊं। जो होगा देखा जाएगा। एक बार जाकर अपनी तलवार से वार कराता हूं। पर राजा की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। वही तो, इनकी वजह से हमें चुप बैठना पड़ रहा है। शिवाजी के सरदार धुमाल, मरल सब बहुत गुस्से में हैं। इतना गुस्सा आ रहा है, अगर वो खान इसी तरह छेड़ता रहा ना तो एक ना एक दिन किसी के हाथ से मार खाएगा खान। पर बालाजी अवजी को मना करने का क्या कारण? क्यों? गोकुल अष्टमी का त्योहार सर पर है। अब त्योहार के दिनों में युवराज गढ़ पे हो नहीं चाहिए। सबको ऐसा ही लगेगा ना। अरे इसको त्योहार वगैरह से क्या मतलब है? पर क्या दूसरे भी त्योहार मनाए ना? मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं। तुझे बता रहा हूँ। अरे इतनी ज्यादा समझदारी कहाँ से मिली है क्या पता।
भगवान जाने, पर हम ठहरे छोटे चोर। हमारा घर हमारी ही पीठ पर है, और घर में है क्या? कुछ भी तो नहीं पड़ा, बस 2 मटके हैं और 2 बर्तन हैं। पर तुझे बता रहा हूँ, अपने बच्चे को एक दिन भी नजरों से दूर नहीं किया मैंने। हाँ, रात को चोरी की, डाका डाला, पर सुबह हुए तो घर जाकर अपने बच्चों के सामने बैठ जाता था 2 निवाले खाने के लिए। बस कभी भी पेट नहीं भरा मेरा। और यहाँ तो खाने के लिए सोने के निवाले हैं, पीने के लिए अमृत है, प्यार करने के लिए इतनी सारी माताएं हैं, और बाप तो कितना बड़ा आदमी है, और दादी तो एक बार में बाघ को भी बिठा दे, इतनी हिम्मत रखती है। और ये बच्चा किधर है? इधर इस डेरे में। किसे बोले, किसे बताएं? और तू ही बता मुझे, उधर राजगढ़ पर न जाने क्या हुआ होगा। हाँ, इस बंदी खाने में बंदी होके पड़ा है हमारा कृष्ण। अब गढ़ पे पालना कौन बांधेगा? रानी सखवा, क्या हुआ? शंभू राजा की याद आ रही है? हाँ, प्रत्येक वर्ष कृष्ण जन्म का कितना आनंद फैला रहता है, पर इस साल मन ही नहीं लग रहा। कैसे लगेगा? किसी का भी ध्यान नहीं है, न काम में न त्योहार में, बस जैसे जी रहे हैं। और क्या? छोटे राजा गढ़ पर नहीं आएंगे क्या? अब भी आ पाएंगे ऐसा लग नहीं रहा। आना होता तो कब के आ गए होते। उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। पिछले त्योहार में वही सबके बाल कृष्ण बने थे। माँ जगदम्बे, शंभू राजा, क्या हुआ? प्रणाम दादाजी। प्रणाम। ये क्या है? ये कपड़े हैं, हमारी रानी माँ के कपड़े। हमारे पास ही होते हैं। रात को सोते वक्त देह पे ओढ़ने के लिए। लुगड़े। शंभू राजा, हम आपको एक शाल देंगे, बेशकीमती पश्मीना शाल। दादाजी, ये कपड़ा बेशकीमती है, क्योंकि इस कपड़े के पल्लू में स्वराज्य पला बड़ा है। शंभू जी, बहुत ही उच्च और उत्तम ख्यालात हैं आपके। काश हमारी भी एक ऐसी ही औसायत होती। नमस्कार शंभू राजा। बालाजी चाचा, आप ऐसे अचानक? राजा, माताश्री बीमार हैं। क्या? जी हुजूर। और अगर आपकी इजाजत मिल गई तो युवराज माताश्री को मिलेंगे और उनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। बालाजी चाचा, रानी माँ को बोलिए खुद को संभाले, अच्छे हो जाए, हमारी चिंता ना करे, और चिंता करने का कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि अब हम कंस की मथुरा में नहीं, बल्कि प्रभु राम की अयोध्या में है। और हम
स्वराज्य के लिए बतौर जामीन आए हैं, ये आप भी मत भूलिएगा। आप जा सकते हैं। इजाजत युवराज। बहुत खूब, बहुत खूब। महारानी साहिबा, हमारे बाल कृष्ण आ गए। शंभू राजा।